और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट बाकी जितने लोग हैं आपके स्टाफ के अलावा वो सब जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मैं चूँकि यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं मान सकते हैं आपको मैं इंस्टीट्यूशन के रूप से बात तो हुई ना। अब आप एक बार भी मेरा ये कहना है कि आराम से 10 मिनट में लेंदी डिस्कशन की जगह माइक्रो और विशेष रूप से पूरे उधमसिंह नगर में बहुत सारे उद्योग हैं और ईएसआई में 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। वह 2 लाख लोग जो उद्योगों में कर्मचारी हैं, बहुत छोटी उनकी तनख्वाहें हैं और अति निर्धन परिवार के लोग हैं और उनके यहाँ वो अपने इलाज के लिए ईएसआई का कंट्रीब्यूशन करते हैं और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन करने के बाद ये अपेक्षा करते हैं कि ईएसआई विभाग के द्वारा उनके परिवार के सभी इलाज निःशुल्क होंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से ईएसआई को लेकर बहुत बड़ी शिकायतें आ रही हैं। जितने हमारे 2 लाख मजदूर हैं वो बहुत त्रस्त नज़र आते हैं। जो भी हमारी समीक्षा बैठकें होती हैं उन समीक्षा बैठकों में चर्चा होती है कि ईएसआई अस्पताल और ईएसआई विभाग कहीं ना कहीं उन मजदूरों के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उन जवाबदेही को पूरा नहीं कर पा रहा और वह कहीं ना कहीं मजदूर हमारे परेशान, हैरान और बिल्कुल इलाज से तड़पते हुए भी नज़र आते हैं। ये ईएसआई अस्पताल जिसे अब आरंभ हुए हुए 4 से 5 साल हो गए वो एक सफ़ेद हाथी के रूप में यहाँ नज़र आता। यहाँ पर अभी भी परमानेंट स्थायी रूप से मुश्किल से 4 इनके जो पीजी जो डॉक्टर हैं वो हैं, बाकी सभी संविदा पर हैं और संविदा के डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी सीमा है। बहुत पूरा समय यहाँ रहते नहीं है, उनकी उपलब्धता नहीं है। मरीज यहाँ आता है, उसके परिवार के लोग आते हैं, तड़पते रहते हैं, यहाँ सारा दिन उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होते, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाते, अल्ट्रासाउंड की समस्या आती है, एक्सरे की समस्या आती है, इलाज के लिए, सर्जरी के लिए वो तड़पते रहते हैं और साथ ही साथ जो उनकी रेफ़र करने की भी समस्या वो भी बहुत बड़ी समस्या बन गई कि जिन चीज़ों का यहाँ इलाज नहीं भी हो पा रहा उनका भी यहाँ से रेफ़र नहीं हो पाता। इसलिए वह प्राइवेट अस्पतालों में जो इम्पैनल्ड है वहाँ भी इलाज नहीं करा पा रहे। साथ ही साथ जो इमरजेंसी के मरीज हैं, किसी की दुर्घटना होगी, किसी मजदूर के परिवार में मजदूर की, वह सड़क पे तड़प रहा है, क्या उससे कल्पना की जा सकती है पहले वो ईएसआई अस्पताल के यहाँ से रेफर बनवाए? वह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से रेफर होते हुए इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाता है, वहाँ रेफर नहीं मिलता और ईएसआई की सुविधा मिलने में उसे कई बार समस्या आती है। ऐसे ही अगर कोई हमारी बहन अगर उनकी प्रेगनेंसी का समय होता है तो बहुत क्रूशियल समय होता है, वो यहाँ के रेफर नहीं करा सकती। इस तरीके की समस्या और इस तरीके की केस वहाँ पर उद्योगों के प्रतिनिधियों के द्वारा, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ चर्चा की गई और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं भी यहाँ पर इस ईएसआई अस्पताल में आ रही है कि जो इमरजेंसी में तड़पता हुआ मजदूर है, उसका परिवार है, वो भी रेफर ना होने के कारण से कहीं ना कहीं इलाज के लिए वंचित रह जा रहा, उसे इलाज नहीं मिल पा रहा। इस प्रकार की बड़ी गंभीर समस्या है। आज यहाँ पर ईएसआई की मेडिकल कमिश्नर नॉर्थ मिसेज कमलेश हरीश वो यहाँ पर आई हैं। वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नॉर्थ की अधिकारी हैं। उनके साथ मैं स्वयं बैठा हूँ, हमारे शेडकुल के प्रतिनिधि, शेडकुल एंटरप्राइज एसोसिएशन उसके प्रतिनिधि, जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है मैन पावर के उनके जो एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि हिमांशु शुक्ला सहित, श्री सिन्हा जी सहित, ऐसे सभी हम लोग बैठे थे। इन सभी समस्याओं को उन्हें बताया गया है, उन्होंने उसे गंभीरता से लेकर उसके समाधान का आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। माननीय सांसद अजय भट्ट जी इस विषय में कई बार चिंता जता चुके, मैं स्वयं चिंता जता चुका और इन व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। मैंने सारी व्यवस्थाओं को यहाँ के कमिश्नर से अवगत करा और मैं फिर यहाँ के प्रबंधन को चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ। गरीब मजदूरों के हक के लिए जो केंद्र सरकार ने यहाँ व्यवस्था दी है, जो प्रदेश सरकार जिसकी मॉनिटरिंग कर रही है, उनको इलाज व्यवस्थित करना शुरू कर दो। अगर वो तड़पे तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर औजार वाले जो मजदूर हैं उनका इलाज होना अति आवश्यक है और आज पूरी चेतावनी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आज जो कमिश्नर आई है कुछ सुधार होगा।